एमिली अभी अभी नई अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई ही थी कि उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर कोई शैडो उसे लगातार घूरती हुई लग रही थी। दिमाग में पहला ख्याल आया वॉयर। सच जानने के लिए वह खिड़की के पास गई। तभी अचानक लाइट जल उठी। पता चला ऑफिस से लौटा उसका बॉयफ्रेंड जैक था। बात वहीं दब गई। लेकिन रात गहरी होते होते नींद उड़ गई। एमिली उठकर फिर बाहर देखने लगी। वही शैडो अब भी बिना पलक झपकाए रोंगटे खड़े हो गए। वह सोच ही रही थी कि कहीं कोई मॉन्स्टर या अनडेड तो नहीं। तभी जैक ने उसे आराम करने को कहा। उसे डिस्टर्ब न करने के लिए वह चुपचाप बिस्तर पर लौट आई। अगले दिन टीवी पर एक मर्डर की खबर चली। क्राइम सीन, वही सामने वाली बिल्डिंग। विक्टिम एक यंग वुमन थी जिसकी हत्या बेहद बेरहमी से हुई थी। उम्र अपनी सी देखकर और रात की शैडो याद आते ही एमिली बेचैन हो गई। उसने जैक को सब बताया और सामने की खिड़की की ओर इशारा किया, मगर दिन में वहाँ पर्दे बंद थे। जैक ने इसे ओवरथिंकिंग कहकर टाल दिया। कुछ देर बाद शॉपिंग के दौरान उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। पलट कर देखने पर वह शख्स तेजी से आगे निकल गया। शायद बस कोइंसिडेंस। घबराहट कम करने वह सिनेमा पहुंची। हॉल में ढेर सारी खाली सीट्स थीं, फिर भी कोई ठीक उसके पीछे आकर बैठ गया। वह मुड़ी नहीं, बस जूतों पर नजर गई। जैसे जैसे दूरी घटती गई, दबाव बढ़ता गया। वह अचानक बाहर निकल आई। भीड़ भाड़ वाले सुपरमार्केट में थोड़ी राहत मिली। तभी फिर वही जूते दिखे। चेहरा देखने की कोशिश की, पर वह शख्स भी पलट पड़ा। नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। निकलने के चक्कर में एक जार गिरकर टूट गया। आवाज से पीछा करने वाला सतर्क हो गया। जान बचाकर वह स्टोर रूम में घुस गई और दरवाजे के कांच से बाहर झांकती रही। घर लौटकर वह और टूट गई। जैक काम की बातें करता रहा। आखिरकार उसने स्टॉकिंग की बात दोबारा कही, मगर उसे पैरानोया कहकर मजाक उड़ा दिया। फिर भी उसने साथ चलकर सीसीटीवी देखने की पेशकश की। स्टाफ ने फुटेज दिखाया। उसके भागने के बाद एक आदमी पास से गुजरता दिखा। जैक को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। भरोसा न मिलने पर भी एमिली ने अपने फोन में उस आदमी की तस्वीर सेव कर ली। उसका गट फीलिंग अब भी अलार्म बजा रहा था। अगली सुबह वह खिड़की पर नजर जमाए रही। पूरा दिन कुछ नहीं दिखा। शक खुद पर आने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर तेज नॉक हुआ। पीप होल से देखा एक बुजुर्ग लेडी मिसेस थॉम्पसन अपनी खोई बिल्ली ढूंढ रही थी। एमिली ने मना किया। वह आगे बढ़ गई। इसी बीच पड़ोस की यंग वुमन सारा काम से लौटी। अकेली देखकर उसने ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। मन हल्का करने के लिए एमिली मान गई। उम्र और बातें मिलती थीं, जल्दी दोस्ती हो गई। सारा ने धीरे से कहा, इस इलाके की सिक्योरिटी उतनी सेफ नहीं है जितनी दिखती